बदन में दर्द बहुत है, बुखार से आंखें जल रही है, लेकिन बहुत आनंद से बैठा। ये जो अच्छी सूरत वाले हैं, मेरी तस्बीह के यानी मेरी माला के, ये जो अच्छी सूरत वाले हैं, मेरी तस्बीह के दाने हैं, निगाहें फिरती रहती हैं, इबादत होती जाती है। जब आप हर आती जाती सांस पर अपने मालिक का, अपने सद्गुरु का सिमरन करोगे, हर व्यक्ति में प्रभु की तलाश करोगे, तो दीवाने हो जाओगे। मीरा ऐसी दीवानी थी। आपने कथा सुनी मीरा के बारे में? कुछ जानते हो? नहीं जानते। मीरा की मृत्यु कैसे हुई? वो दिन रात अपने कीर्तन गाकर के ख्यालों में खोई रहती थी। बस मेरो तो कीर्तन गोपाल, मेरो तो कीर्तन गाकर। वो दिन था एक, ऐसे ही सुबह हुई। 2 दिन पहले से मीरा शांत हो गई, बातचीत कम करती, मुस्कुराती बहुत थी, बुजुर्ग हो चली थी या जो भी, शांत रहने लगी थी। 2 दिन से कहा बहुत शांत थी। मुख से प्रार्थना और भजन कम गाए, अंतर में छूट रही थी। रोज सुबह जितने बजे भी आरती के लिए, पूजा के लिए अपने मंदिर में जाती थी, उस दिन सुबह सुबह, अलस सुबह, जब सूरज की लेश मात्र भी नहीं थी, अंधकार घना था, ब्रह्म मुहूर्त से पहले का मुहूर्त कोई 2-3 बजे थे, तब वो आरती के थाल लेकर के अंदर चली गई। मंदिर का पट बंद कर दिया। व्यवधान न हो, विघ्न न आए पूजन में, तो ऐसे पट बंद कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं भी कहता हूँ कि विघ्न न आए, इसके लिए जब आप ध्यान भजन पर बैठते हो तो ऊपर एक कपड़ा रखा था, तो पट बंद हो जाएगा। उन्होंने पट बंद कर दिया। अब घंटे 2 घंटे के बाद, कुछ समय के बाद वो बाहर निकल आती थी, लेकिन उस दिन आवाज पहुंची नहीं, कोई प्रार्थना, कोई भजन के सुर छेड़े नहीं। बहुत देर हो गई। उनके जाने के 2-3-4 घंटे के बाद भास्कर देव प्रकट हुए, सूर्योदय हुआ। धीरे धीरे सूरज की लालिमा खत्म हुई, सूरज पीला हुआ, पीला से सफेद हुआ, तेजी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, और धीरे धीरे गर्मी कम होने लगी, यानी गोधूली बेला हो रही थी। लोगों को बड़ी चिंता हुई कि क्या हो गया, माता जी आज बाहर नहीं आई। और जब दरवाजा खोला, लोगों के रोंगटे खड़े हुए। जितने भी लोग वहां थे, सिर भरा करके रो पड़े। एक क्षण में जो दृश्य था वो विचलित कर गया। वहां मीरा कहीं नहीं थी, और मीरा के जो वस्त्र थे वो गिरधर नागर पे चढ़े हुए थे, यानी मीरा सशरीर अपने प्रभु में समाहित हो गई। कोई और दरवाजा न खिड़की न वो खाना, कोई रोशनदान, एक छोटा सा रोशनदान जिसमें से कबूतर भी न जा पाए। जो जिसको पाता है, उसी को पूजता है, तो वही हो जाता है। तड़प हो, कशिश हो, तो ऐसी हो, तो प्रभु आपके साथ साथ चलता है। प्रभु आप सब पे है, आपकी देह मंदिर है। प्रभु मंदिर में रहता है। मंदिर यानी मन के अंदर। ये बहुत दिन तक आपके पास नहीं होगा। थोड़े समय के बाद, यहां से लौटने के बाद जरा मैं विश्राम करूंगा और सिर्फ पूजाऊंगा, थोड़ा दूर रहूंगा आप लोगों से, लेकिन फिर उसके बाद जब लौटूंगा और तब भी आपको मेरी बात समझ में ना आई, तो फिर इसका मतलब कि आपको मेरी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर अपना जो जो अपना कर्म भोग रहे हो, भोग कर्म।
इशारे में सब कुछ कह दिया, बोलना तो कई बार, अब बार बार बोलना अच्छा नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है। कल मैंने तरकीब बताई नए प्रेमियों को सुगंध ध्यान भजन की। अपने स्वयं के बोध के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए सबसे सरल तरीका, बेहद सुगम मार्ग। जब आप अंतर में उस माध्यम से उतर के अपने अंतर में आगे बढ़ोगे तो गुरु महाराज की, सदगुरु की दया आपको स्पष्ट महसूस होगी। साफ साफ उसका अनुभव, उसका दीदार आप कर सकते हैं। तो बात को समझो, आप कष्ट में हो, दुख में हो, तो दुख को आप वही छोड़ दो और आप ये यहां से ये गुजारिश, ये प्रार्थना, ये फरियाद करके जाना कि मालिक, ये जो मेरा दुख है इसे भोगने की ताकत देना। मुझे पता है कि तू दयालु है, तू रहमान है, तू रहमदिल है, तू कृपावान है, कृपालु है। ये सब कष्ट मेरे मिट जाएंगे या मुझे इनको झेलने की ताकत मिल जाएगी। तो क्या है? ऐसे तो अड्डा टूटता है, दुख है, टूट गया, लेकिन उसमें से जीवन प्रस्फुटित है। दुख है जब बाप को प्रसव पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा, रो पड़ती है, देवियां चिल्लाने लगती है, असहनीय दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर क्या होता है? एक नए आनंद का संचार। दुख है जब एक बूंद बादलों से टूटी, लेकिन वो किसी पौधे पे गिरी, उसको जीवन मिला। दुख है जब एक बीज पानी से गला, धूप से तपा और सर्दी से थरथराया और टूट गया, लेकिन उसमें से नई उत्पत्ति हुई, नया जीवन होगा। ये जो दुख है ना, ये सुख की बुनियाद है। तो बस आपके जीवन में दुख है, उसको हथियार बनाओ, उसको अस्त्र शस्त्र बनाओ। कोई आप पर पत्थर फेंक रहा है, कोई बात नहीं, उस पत्थर को जमा कर लो, उस पत्थर को वापस मत फेंको, ये धरोहर है। उस पत्थर से दीवार बना लो। कोई आप पर उंगली उठा रहा, अब गौर से उसके आचरण को देखो और विचार करो कि क्या इसके आक्षेप, इसका आरोप, इसकी शिकायत सत्य है या असत्य है। सत्य है तो इसका अर्थ है कि आपको सुधार की जरूरत है, खुद को सुधार लो। और असत्य है तो इसकी ये फालतू की बातें आपके ऊपर लागू ही नहीं होती, इस दिमाग को खराब होने से बचा लो। जिसका अपमान होता है उसी का सम्मान होता है। जिसके जीवन में ये है क्या, मान अपमान एक ही धागे के दो सिरे हैं, सुख और दुख, नफा नुकसान, अच्छा बुरा, ये सब एक ही धागे के दो सिरे। लेकिन आप बहुत परेशान हो कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा, बहुत कष्ट है, पीड़ा है, तो चलो मैं ये दूर करने की कोशिश करता हूं। पर सावधान, ध्यान रहे, जब मैं आपके जीवन से अपमान दूर करूंगा, सम्मान भी आपका नष्ट हो जाएगा। जब मैं आपके जीवन से नुकसान को मिटाऊंगा, नफा अपने आप मिट जाएगा। जब मैं आपके जीवन से बुरे को हटाऊंगा, अच्छा भी खत्म हो जाएगा। जब मैं आपके जीवन से दुख को हटाऊंगा, सुख अपने आप दूर हो जाएगा। बुरा तभी तो अच्छे की कीमत है। रावण ही ना होता तो राम, सब राम जैसे होते, तब तो राम का होना क्या। दो
भुजाएं हमेशा साथ साथ चलती है। ये जो त्रिशूल ऊपर से उतरा ईश्वर से यानी विधाता के भीतर से प्रकट हुआ, त्रिशूल यानी रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, सत रजस तमस, ये त्रिशूल, ये तीनों महत्वपूर्ण है इस सृष्टि को चलाने के लिए। तभी तो ये प्रकट हुआ और उन्होंने गांठ लगा दी। तो पहले ये थोड़ा सा भेद बताता हूं, फिर वो भेद बोलता हूं। ये आप पिंड शरीर में, इसका जो पहला द्वार है नेत्र, दूसरा द्वार आज्ञा चक्र। ये बहुत कमाल की जगह है दोनों आंखों के मध्य। ये चक्र अगर आपका सक्रिय हो जाए तो आप अपने स्वामी बन जाते हो, मालिक बन जाते हो, कर्ता बन जाते हो। यानी आप आज्ञा देने के लायक बन जाते हो। आप जो आज्ञा दोगे वो पूरी हो जाएगी। अभी तो आप गुलाम हो, आपकी इंद्रियां कहती है कि मुझे ये चाहिए तो ये देते हो, बोले आप खुजली हो रही तो बुलाते हो, भूख लगी है तो भोजन देते हो, और कोई चाहत इंद्रियों की, विषय वासनाओं की तो वो देते हो। आज जब मन नहीं है तो काम नहीं करते। यानी आप अपने मालिक कहाँ हुए? आप तो इंद्रियों के गुलाम हुए ना। स्वयं विचार करो, आप तो इंद्रियों के गुलाम हो, मालिक कहाँ से? लेकिन जब आज्ञा चक्र को आप सक्रिय कर लेते हो तो आप अपने स्वामी हो जाते हो। तब आप जो आदेश देते हो, जो आज्ञा देते हो, जो निर्देश देते हो, वो सब पूरा हो जाता है। तब आप सूरज को आज्ञा दे दो कि तुम पूरब से नहीं पश्चिम से निकला करो, तो शायद ऐसा भी हो जाए। लेकिन जब आप स्वामी हो जाते हो तब आप कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी चाहत से परे उठ जाते हो। जैसे ये घर आपका है तो आप चाहो तो दरवाजा यहाँ फोड़ दो, वहां फोड़ दो, वहां खोल दो, बन जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, जो व्यवस्था बन गई उसी में रहते हो। हाँ, आवश्यकताएं विकसित हुई तो फिर बनाते हो, यहाँ पर बाथरूम, यहाँ कमरा, ऊपर एक सेपरेट कमरा, लेकिन तो विचार करके। लेकिन करते हो तो हो जाता है कि आप स्वामी हो, आप मालिक हो, अभी तो गुलाम हो। तो कल जो आपको बताया गया सुपर ध्यान भजन, ये मालिक बनने की क्रिया प्रक्रिया का हिस्सा है। ये रास्ता गुरु महाराज की दया मेहर से बहुत भाग्य से आपको मिला है। इसका अभ्यास नियमित करते रहो। ये संसार ईश्वर के अधीन है। कल आपको थोड़ा सा बताया कि उनके भीतर से ईश्वर यानी काल पुरुष यानी समय पुरुष, इन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं, इन्हीं को सन ऑफ गॉड कहते हैं। इनके मुख से भूम बीज प्रकट हुआ, इनके भीतर से इन्होंने खुद को खींचा, सिकोड़ा, संकुचित किया, और संकुचन के पश्चात जब उन्होंने गहरी सांस ली तो एक विस्फोट हुआ, उससे भूम बीज प्रकट हुआ, उसी से सती प्रकट हुई। सती आपने सुना होगा, सती वो नहीं जल जाती, सती एक महाचेतना है, बहुत दिव्य लोक है और इनमें अद्भुत आलोक है। इनके बारे में फिर कभी बताऊंगा। ये काल पुरुष यानी ईश्वर की आध्यात्मिक अर्थ चेतना है, और उनके साथ सती प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई। शक्ति यानी इन्हीं को आप देवी माता कहते हैं। पूरे जगत में इन्हीं का अनुसरण होता है। ये पूरा जिसका संसार इन्हीं के अधीन है। इन्हीं को आप जगदम्बा कहते हो, माता रानी कहते हो, देवी माता कहते हो, अम्बे माता कहते हो। तो यही दुर्गा है, यही लक्ष्मी है। नहीं, वेद को समझ लें, अभी बताता। और उस भूमि बीज से अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है? रजस यानी गति,
तमस यानी ब्रेक, और सत्य यानी संतुलन। इन तीनों का सामंजस्य, ये गांठ लगा दी गई आपके पंच भौतिक देह से, और तीजे दिल पे ये गांठ लगी, इसको विरोधी गांठ कहते हैं। तो जिनको पता है, जिन्होंने सत्संग सुना है, उनको ये बात आसानी से समझ में आ रही, लेकिन जिन्होंने पहली बार सुना है उनको ये नहीं पता, तो थोड़ा सा आसान कर देता। फिर ईश्वर के मुख से कर्मों का विधान बन गया, और फिर शक्ति ने, देवी माता ने, जगदम्बा ने स्वयं से तीन ऊर्जाएं, तीन शक्तियां प्रकट की। इन्हीं को इस्लाम में नासूत, कलकूत और जबरूत कहते हैं। हिंदू इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। ये भेद तो पता ही नहीं था। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहां से आए? ये शक्ति से प्रकट, पैदा नहीं हुए, प्रकट। शक्ति से प्रकट। आज मैं आपको बहुत तरकीब सिखाने वाला हूं, आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे। भौतिक चीजों भी आपको दूंगा, और यहाँ पे चमत्कारिक विभूति लगी है, यहाँ पर ग्रेवी आ गए, ये आपको दवा भी दूंगा, ये आपके जीवन को आज बदल के रख देगी आज से। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए, और उनके मुख से कर्मों का विधान बन चुका था। किसके मुख से? ईश्वर के मुख से। इन्हीं को विधाता कहते हैं। तो विधि का विधान बन गया, यही विधि। फिर शक्ति ने बैराट के साथ 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू के साथ में 33 करोड़ पदों का सृजन कर दिया। सब शक्तियों नीचे से ऊपर तक पद बांट दिए, और जिम्मेदारियां कर दी, और बता दिया कि भाई देखो, ये नियम लागू हो रहा, अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। तो जो बुरा सोचते हो, ये भी बुरा कर रहे हैं। जो आप किसी के प्रति जलन रखते हो, द्वेष रखते हो, घृणा रखते हो, भोगना पड़ेगा। आप वाणी से करते हो, चिल्लाते हो, चिल्ला करते हो, भोगना पड़ेगा। सहज हो जाओ, उस आनंद को जो आपके भीतर है, वो दिव्य आलोक, उस प्रभु की अपार ऊर्जा, वो चमकदार प्रकाश आपके भीतर है, उसको अंतर महसूस करो। आपके भीतर बहुत अद्भुत प्रकाश है, बहुत अद्भुत प्रकाश। आप बैठने की कोशिश करो। ये अज्ञान चक्र एक विधि सिखा देता हूं। ये आखिरी 2 उंगलियां बीच में मोड़ करके इस तरह से बैठ जाओ, तो ये आपकी अज्ञान चक्र की सक्रिय होने में बहुत सहायक होगी। ऐसे तो संसार वाले से कुबेर मुद्रा करते हैं। कुबेर मुद्रा यानी कि धनी हो जाना नहीं, इसका संबंध धन मन से नहीं है। लेकिन बात वही है कि जब आपकी ये स्थिति हो गई, यानी आगे चक्र आपका सक्रिय हो गया, तो जो मैंने बताया अभी, क्या मालिक हो गए अपने। विलक्षण, दिव्य, परम एहसास है। फिर आप दोनों आंखों के मध्य बैठे ही रहोगे। इतना आनंद, इतना नशा कि भूख प्यास किसी चीज का कोई अर्थ ही नहीं। और फिर आपके कर्म उत्तम होते जाएंगे, सेवा करते जाना, तो आपका जीवन लहरों से पूर्ण पानी भर जाएगा, सराबोर हो जाएगा। मैंने आपको वचन दिया है कि अगर आपने नियमित रूप से रोज के 2.5 घंटे सुगम ध्यान भजन में वक्त दिया, तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। ये वचन है, करके देखो। बदले में क्या मांग रहा हूं? क्रोध,
घृणा, नकारात्मक ऊर्जा, कितनी ऊंची चीज देने के लिए आपके बीच आया। ना आपका पैसा लगा मुझे बुलाने में, ना आपको कोई खर्च हुआ, क्योंकि बदले में आपको ये परिवार आपको बढ़िया भोजन कराएगा। आप सोचो तुम कौन सा अच्छा है, धोखा है। पर ये मत समझना कि मैं बार बार आऊंगा। एक दिन ऐसा होगा कि मैं जाऊंगा तो शायद फिर कभी नहीं आऊंगा। तब क्या करो? बार बार तो बता रहा हूं, चीख पुकार करके बताता हूं, कैसे बताऊं? सांसों की पूंजी खत्म हो रही है, आपको चिंता नहीं। सुबह उठते हो, किटपिट किटपिट करते हो, चीख पुकार मचाते हो, खाते पीते हो, रात को फिर सो जाते हो, सुबह उठते हो, जो खाया पिया पूरे दिन में पेट को भर लेते हो गोदाम बना करके, और फिर उसको निकालते हो। और जो निकलता है, जो खाया है बड़े चाव से, वो देखने के काबिल नहीं। ये तो अपनी देह अस्पृश्य हो गया, अछूत जैसा। खुद का विसर्जन अगर छूना हो तो घृणा हो जाती है। आप स्वयं विचार तो करो कि आपकी देह है क्या, कचरा है। और इसी तरह प्रेम असली चीज देह नहीं है, क्योंकि आप देह हो ही नहीं। आप खुद कहते हो कि इट्स मी, ये मैं हूं। आप ये नहीं हो, आप जो हो यहां बैठा। जैसे ये हॉल जो बना हुआ, आप और मैं ये नहीं है, हम इसमें बैठे हैं। इसी प्रकार से ये किराए का मकान है, ये आपको मिला है और ये खाली कर देते। अगले 5 सालों में यहां बैठे हुए कई लोग नहीं रहे। देखो तो आपको मेरी बात याद आई, और थोड़े से लोग बैठे तो समझ और कह दिया, आपको मेरी तो कह दिया था, मैं तो जानता ही हूं, आपको यही तो बताना। जब एक बार आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया, अब सब आगे पीछे सब देख लोगे। देखा आगमगात, ये झूठी मूठी ये चीज, ये तंत्र मंत्र, दुनिया भर की उल्टी सीधी हरकतें, कुछ नहीं, सब व्यर्थ है। अगर आपका कनेक्शन नहीं बना, जुड़ाव नहीं हुआ उस प्रभु से, सदगुरु से, तो ये सारे पाठ पूजा बेकार है। मंदिर में गए, आरती कर रहे, तुम्हें वो माता और मुड़ के देखा जूते की तरफ, तो इसका तो फिर से करके तुम्हें वो बंधु, फिर से देखा सखा, तुम्हें किसको कह रहे हो? तुम्हें माता पिता प्रभु को भी जूते। और जल्दी से घर जाने की जल्दी, बेटा आया हो, बेटी आई होगी, ये आ गए होंगे, तो यहाँ तो आप थे ही नहीं, आप तो वही छोड़ गए। बहुत से पुराने लोग बैठे बेकार की बात करते हैं, अरे हमारे जमाने तो ऐसा था, हमको ये मिले थे, वो मिले थे, वो गवर्नर, वो गांधी, नेहरू, दुनिया भर की फालतू। ये जो छूट गया, वो चला गया, तो चला गया। आगे देखो क्या होने वाला है। बहुत सुंदर कथा याद आ गई। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जा रहे थे, एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। अचानक आवाज आई, जोर से चिल्लाने की, तड़पने की, चीखने की, बचाओ बचाओ बचाओ। गौतम बुद्ध ने देखा, सबने देखा, भिक्षु ने और बुद्ध ने कि एक स्त्री, एक कन्या, बड़ी रूपवान, वो डूब रही थी। तुरंत उन्होंने भिक्षा पात्र पटका, और बस तो कुछ होते नहीं थे, उनकी धोती जरा सी कूद पड़े और उसको कंधे में डाला और लिया, बच गई। ये देख करके उनके 2 शिष्यों का मन डोल गया, बेचैन हो गया, मन खराब हो गया। ये महात्मा है, ये इनका आचरण है। अरे बचाना ही था तो हम सब हट्टे करते थे, हम में से किसी को भेज देते। स्त्री को देखा तो कूद पड़े। ये अच्छी बात नहीं, ये महापुरुषों के लक्षण नहीं। लगता है कि ये बहुरूपी है, अक्सर आपको लगने लगता है।
जो आपके सामने के रूम तो नहीं धरेगा, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। आप खुद को कुछ भी किए जाओ, अपने कर्मों की जिम्मेदारी किसी को नहीं देते। आपके अंदर हजारों कमियां हैं, उसका कोई उपाय नहीं करते, दूसरों में कमी ढूंढते हो। जब आप किसी पर उंगली उठाते हो, आप स्वयं की 3 उंगलियां आपकी तरफ उठे, क्या कर रहे हो? यही किया। परेशान हो गया, बेचैन हो गया, और वो आए फटाफट उन्होंने अपने दूसरे वस्त्र से मुंह हाथ पोछा, कपड़ा निचोड़ा, थोड़ा हवा की और हल्का सूख गया, चल आदि अब उनके शिष्यों को वो बेचैनी, उनके शिष्यों की बेचैनी कब नहीं हुई। सोचा कि बात करनी पड़ेगी, इस पाखंडी का भेद खोलना पड़ेगा। तो किसी ने कहा पहले इनसे तो बात करो, फिर देखेंगे, फिर जमाने को बताएंगे। 5-6 दिन बीत के गढ़पुर में करीब हफ्ते भर के बाद वो दोनों शिष्य पहुंचे। रात के समय वो ध्यानस्थ थे, आदि तंत्रा में जीवों के सवाल भी कर रहे थे। आंखें कभी खुलती थी, कभी बंद हो जाती थी। आंखें बंद थी, चाहट लगी, बोले कौन? बोले प्रणाम। बोले आओ बच्चे, क्या हुआ? बोले भत्ते, कुछ दुविधा थी, कुछ पूछना था, परेशान है हम लोग। तो क्या हो गया? तो उस दिन की बात याद दिलाई। बोले आपने ऐसा क्यों किया? हम सारे शिष्य आपके साथ थे, किसी को भी आप भेज सकते थे, आप स्वयं क्यों कूद पड़े? क्या खुद पे स्वयं पे इतना भी काबू नहीं हुआ? गौतम बुद्ध का चेहरा सफेद शांत, उन्होंने झूठते ही कहा कि बच्चे क्या तुम अब तक वहीं पे पड़े हो? मैं तो वहां से कब का आगे जा चुका हूं, तुम अब तक वहीं छूट गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे लगा कि मेरी सारी शिक्षा व्यर्थ हो गई। यानी या तो मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, या तुमने मुझसे कुछ लिया नहीं। बोले मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बताने की, सिखाने की, सफाई देने की कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन सुनना चाहते तो सुन ही लो। मैंने इसलिए किया कि मैं राजपूत से हूं, ये घुड़सवारी, तैराकी, ये सब हमारे खून में बचपन से इसकी शिक्षा हुई। मुझे ये तो पता था उस क्षण कि मैं बहुत उत्तम तैराक हूं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम में से कौन तैरना जानते हैं, उसकी क्षमता कितनी है। मुझे स्वयं पे भरोसा था और वो जीव डूब रहा था। तुम्हारे लिए वो स्त्री पुरुष होगा, मेरे लिए वो जीव है। तत्काल निर्णय लेना जरूरी था, और मुझे ये मालूम था कि मैं उच्च कोटि का गोताखोर हूं, तैराक हूं, और उस समय जो मैंने सही समझा वो किया, और उसके बाद मैं तो वहां से बहुत आगे निकल आया। नदी में बहुत पानी बह गया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि तुम दोनों वहीं छूट गए। जिंदगी में प्रेमियों, जो हो जाए उससे आगे निकलो। व्यर्थ की बातें, पुरानी बातें, उल्टी सुल्टी बातें जो आपको दुख देती हो, तकलीफ देती हो, कष्ट देती हो, उसका बोझ सर पे लेके करोगे क्या? मान लो आपको यहाँ मेन रोड तक जाना हो और आपके सर पर 100 किलो का बोझ हो, तो असुविधा होगी, चलने में दिक्कत होगी, बोझ होगा। लेकिन आपको पता चले कि ये बोझ तो केवल कूड़ा है, कचरे का बोझ है। अतीत की बुरी यादों का बोझ है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बीत चुका है। जो कल बीता है अब वो कहीं नहीं है। जो कुछ है वर्तमान है। जो सांस आपने गुजार दी, सांसों की पूंजी खत्म हो गई। अब थोड़ी सी संभावनाएं बची, ये भी अस्त हो जाएगी। समझने को तैयार नहीं है।
ये कूड़ा कचरा लेकर के कैसे आगे बढ़ोगे? सफर कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उस कूड़े कचरे को फेंक दो, जीवन में कितना सुगम, कितना सहज, कितना सरल, हल्का फुल्का। इसलिए किसी ने आपका बुरा कर दिया, कोई बुरी यादें, उनसे आगे नहीं और अपने भीतर इस जगत को समझो। जो मैंने भी बताया कि शक्ति देवी कहाँ निवास करती है? ये स्थूल जगत पंचभौतिक संसार है। तीजा तीर्थ जिसको कुछ जगह ही कहते हैं, मधुबन कहते हैं, नाथद्वारा कहते हैं, पिंडिका 10वां द्वारा कहते हैं, नैवेद्य और नारियल और सुपारी और पुंगीफल कहते हैं, वो तीजा तीर्थ जिसको कुछ दूज का चांद कहते हैं। ये चांद, ये दिन, इसमें क्या खास बात है? ये तो धरती का ऊपर का एस्टेरॉइड है, इस प्लेनेट का, वो दूज का चांद कुछ और है। ये भेद बाद में कभी खोलूंगा। यहाँ पर आपकी विलोकी गांठ लगी थी, यानी जड़ और चेतन की गांठ, यानी 5 तत्व और 3 गुणों की गांठ। इसके परे जब आप आगे बढ़ते हो, ये जगह छूट जाता है और आगे 7 तत्वों का संसार है, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, 3 गुण का, 4 अंतःकरण। इसके ऊपर एकदम सप्तम भुवन में, 7वें भुवन में, सप्त आकाश, वो सप्तम भुवन, वहां पर शक्ति वासुदेव निवास करती है। ऐसा मनोहर संसार उसका, ऐसा अनोखा, इसकी कोई रचना वैसी नहीं, तो इधर ठीक नहीं है। पर आपके भीतर अगर दीप जल जाए तो मेरे लिए से अच्छा नहीं होगा। उस जगदम्बा का रूप स्वरूप इतना अनोखा, वहां पर त्रिशूल यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही त्रिकोण, ये ट्रिनिटी उसके भीतर से प्रकट हुई और नीचे उतरी बैकुंठ में, जहां पर छठे आसमान पर तम के देवता शिव विराजमान है, चौथे भुवन पर रजस के देव ब्रह्मा विराजमान है, और 5वें आकाश पर सत्य के देवता विष्णुवासी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसकी डोर, मन की डोर जगदम्बा के हाथ में है, बुद्धि, चित्त और अहंकार की डोर दीप के हाथ में है। इतना कुछ बताने के लिए है, लेकिन पहले आप तैयारी तो करो। जो मैंने बताया, बहुत से लोग इसमें जिनको नाम का नाम मिला, वो कहते हैं कि साधन मुझे बनता नहीं, बनेगा कैसे? धंधा, संसार, जगत, कर्जा, रुपया, पैसा, धंधा, बेटा, बेटी, शादी, ब्याह, किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट, यही सब रहेगा। किट पिट, संसार मिल जाएगा, मालिक नहीं मिलेगा। संसार को पालोगे तो संसारी बन जाओगे, और जैसे जैसे संसार बिखरता है, टूटता है, नष्ट होता है, चलता है, पिघलता है, वैसे वैसे आप मिटोगे, जलोगे, कूड़ोगे और खत्म। लेकिन अगर आप सदगुरु को पालो अपने अंतर में, तो वो बनते हैं, तो उस पूर्ण को पाकर के परिपूर्ण हो जाओगे। अद्भुत एहसास है इसमें, ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई धोखा। मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरा ऐसे तो वास निवास मुंबई में समुद्र के किनारे रहता, अभी मुंबई बहुत सुंदर जगह, पीछे पहाड़ी पहाड़ी, ऊपर से देखता हूं तो सामने दरिया बहुत बड़ा। ये जो आपने सुना अभी कि भारत का सबसे बड़ा जो समुद्र सेतु बना, बस मेरे सामने
मेरे लिए करें। और ऊपर से ऐसे ऐसे कि आकाश में बैठे हो, हवाई जहाज में हो, सड़कों पे छोटी छोटी गाड़ी चलाने की तरह जाती हो, लेकिन ये सब सुख सुविधा महत्व आराम छोड़ करके मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? मेरे पास भौतिकता सब कुछ है। आप सब यहाँ बैठे हो, आप में से बहुत धनी मानी है, लेकिन आप सबके पास जो है मेरे पास उससे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ तो ये तो छल खत्म, ये कोई धोखा होगा, क्योंकि मुझे आपसे आपका अर्थ चाहिए नहीं, धन चाहिए नहीं, संपत्ति चाहिए नहीं, रिश्ते सोना न चांदी नहीं रहने होते, ये सब मुझे चाहिए ही नहीं। और मेरी खुराक देख लो, बहुत थोड़ा सा खाता, बहुत थोड़ा सा खाता। आज थोड़ा बहुत खाया, सुबह जरा सा खाया, और शाम को ये सत्संग ये पहले जरा सा सूप पी। मेरी अपनी जरूरतें बहुत कम है, ये बता रहा हूँ, सब पारदर्शी है मेरा। जो लोग मेरे साथ चलते हैं ना, मेरे झोले में क्या है सब जानते हैं। और जहां मैं रहता हूँ वहां पर जो साथ में प्रेमी रहते हैं उनको सब पता है, सब कुछ पता है। तो बात ये है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई छल नहीं, आपसे कुछ मांगने नहीं आया, जो मांगा वो दे नहीं रहे। तो आज ये दे करके जाओ, कोशिश करके जाओ, बहुत सुख मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। ये दुख नाशक काफिला कल आगे बढ़ जाएगा। सुबह सुबह प्रातः काल मुझे बताया गया कि कल दोपहर में बरेली में कार्यक्रम है, तो कल आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे ही रोज चलूंगा, रोज लोगों के दर्द, लोगों के दुख, लोगों के कष्ट, इसी से सामना होगा। क्योंकि कोई आदमी ये तो नहीं कहता कि हम बड़े आनंद में हो, थोड़ा आनंद आप भी रख लें। बहुत कम लोग हैं जो मेरे बारे में चिंतन करते हैं कि क्या चाहिए, क्या इनकी जरूरत है, कुछ ये सोचने वाले भी इस धरती पर हैं, तो बहुत थोड़े से। मेरे वस्त्र अच्छे बन जाए, अभी कोई बहुत कपड़े लेके रखे हुए मेरे के, थोड़े से अभी कपड़े बन जाए। एक और प्रेमी, ये चीजें मैंने ली हैं, आपको अच्छी लगी आप ले जाइए, पर ऐसे बहुत थोड़े से। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपने प्रेम किया, आपने कहा, मैंने स्वीकार कर लिया, क्या देके जाऊंगा। मेरी जो यात्रा है आप सबके जीवन की तरह है। मैं आपके मुरादाबाद में आया, आप मुझे सोफा दे दो, चारपाई दे दो, महंगे से महंगा टर्किश फर्नीचर दे दो, एयरलाइन कारपेट दे दो, पर मैं तो उसे लेके जा नहीं सकता, छोड़ के जाओ। लेकिन जीवन भर आप यही सब इकट्ठा करते रहते हो, छोड़ के जाने वाली चीज है ना। कुछ भी लेके जाओगे तो बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दो चार और भिजवा दूंगा। मुझे ये भरोसा तो दिलाओ तुम लेके जा पाओगे। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया गैर बसेरा, जहां कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। सोचा कि बस पूर्ण कर दूं, लेकिन एक कथा याद आ गई फिर से। बुद्ध की कथा है, बहुत कथाएं, कथाएं असली या नकली, नकली हो झूठी हो, मूल भाव सच्चा है। तो गौतम बुद्ध ने छोड़ दिया था, शरीर शांत हो चुका था, सब शांत से उनकी अंतिम कर्म की तैयारी कर रहे थे, सिवाय आनंद के। आनंद उनके भाई थे, कजन, और आनंद उनसे 7 वर्ष बड़े थे, एक बड़ा अधिकार समझते थे, मैं उनके घर का, उनका अपना, उनकी व्यक्तिगत देखभाल की जिम्मेदारी भी आनंद पर होती थी। क्या खाएंगे पिएंगे, क्या जरूरत है, कौन मिलेगा, ये सब आनंद तय करते थे। तो
उनकी जो महासभा थी, जो व्यवस्था थी, उसके अधिकारी थे, वो बड़े नाराज रहते, जब वो मिलने नहीं देते, वो तंग करते, तो उनके बहुत शत्रु बच गए। आनंद का कातर स्वर आकाश में गूंज रहा था, चीख रहे थे। बहुत देर हो गई, जब रहा नहीं गया तो उनकी कुछ अधिकारी आया और कहने का या आपको ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। क्या आपको सत्संग सुना नहीं? आप उनके वचनों को भूल गए। जो भी बातें उन्होंने बताई, जो बुद्ध के संदेश थे, वो दोहराए। बोले लेकिन आपने तो ये सब जाना ही नहीं ना, कभी सत्संग सुना नहीं, कभी अभ्यास किया नहीं, आपको ये सब कहाँ पता चलेगा? आप तो बाहरी क्रियाकलाप मिलेगा, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, आप तो खाली पॉलिटिक्स करते रहे। आनंद रो रहे थे, रोकने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से रोक पाए, इसकी आ गई थी और सुबकते हुए बोले कि चुप रहो, भाषण मत। ये भाषण, ये प्रवचन तुमसे मैं 6 घंटे ज्यादा दे सकता हूं। मैं इसलिए तो रो ही नहीं रहा, ये सत्य क्या है। देह नश्वर है, मैं जानता हूं, वो कहीं नहीं गए, हमारे पास है, हमारे साथ है। मैं इसलिए तो रो ही नहीं रहा, मैं तो अपनी फूटी हुई तकदीर पे रो रहा हूं कि बड़े भाग्य से मुझे एक अवसर मिला था कि मैं अनंतों जन्मों के इस दुष्चक्र से खुद को मुक्त और निर्मुक्त कर लेता, लेकिन मैंने सब कुछ पा करके भी एक क्षण में पाया और गंवा दिया। मैं अपनी फूटी हुई किस्मत रिव्यू तो बुद्ध के आनंद मत बनो कि अंत में विलाप करना पड़े कि ये आपको रास्ता मिला, सदगुरु की दया मिली, मेहर मिली, फिर भी आप खाली हाथ रह जाओ, ऐसा मत होने देना। नाम की कमाई करो, प्रभु की प्राप्ति में लग जाओ। आप संसार में उत्तम जीवन चाहते हो, उत्तम सेवा करो। आपके पास अपने लिए ना हो और आप पूरे भाव से सेवा करो, सेवा करते रहो। किसी को भी कुछ देना, आप अपने लिए हल्का इस्तेमाल कर लेना। किसी को परमार्थ में या किसी को कुछ देना हो तो बेहतर देने की कोशिश करो, भले मत देना, लेकिन देना और अच्छा देने की कोशिश करो। परमार्थ के लिए जो श्रेष्ठ हो वो करने की कोशिश करो। आप करके देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। दोनों हाथ फैला दो। आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, बहुत बड़ी दया लेकर जाओगे। आंख बंद कर दो। मुझे पता है कि आप बहुत कष्ट में, बहुत परेशान, तो आप ऐसा करो कि अंतर में गुहार लगाओ। मैं प्रयास करता हूँ कि आपके दुख में कमी हो जाए, और ये मत कहना कि बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, त्रस्त हूँ। कहना कि तेरी दया हो जाए तो मेरे ये दुख दूर हो जाए, ये कृपा हो जाए, मेहर हो जाए, मेरे कष्ट बढ़ जाए। अंतर में गुहार लगाओ, भरोसा दिखाना उस प्रभु पर, सदगुरु पर, मुझ पर तुझ पे बहुत यकीन है, विश्वास है, भरोसा है। मेरे दुख बढ़ जाएंगे, इनको झेलने की ताकत, शक्ति मिल जाएगी। अंतर में प्रार्थना करो, फरियाद करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो ये जो हाथ फैलाया आपने, ये प्राप्त करने की मुद्रा है, और मुद्रा का बड़ा असर होता है। किसी के साथ में जाओ, मैंने बताया ऐसे खड़े हो जाओ तो क्या सूच का विनम्र है, ऐसे खड़े हो जाओगे तो जगह बहुत अकड़ है। ये कुछ मुद्राएं, और मुद्राएं, मुद्राएं इस जीवन में बड़ा बहुत असर डालती है। मन बहुत बेचैन होता हो, घबराहट होती हो, ऐसे बैठ जाओ, ये मुट्ठी मार लो, ये दोनों उंगलियां ऐसे,
जिससे आपको बल मिलेगा, सब बल मिलेगा। और मन की जो घबराहट है, बेचैनी है, इसमें कमी हो जाए। इस तरह से बहुत दुख महसूस हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, कोई नशे की आदत पड़ गई, दाहिनी हाथ नासिका बंद कर दो और माइंड से सांस लो, छोड़ो, 10-10 मिनट दिन में 3-4 बार करो तो आपको बल मिल जाएगा। तो अपने जीवन के वही करो। एक बात ध्यान रखना, आगे समय बहुत विचित्र आ रहा, बहुत बुरा आ रहा, बहुत खराब आ रहा। आने वाले कुछ समय में बहुत से लोग, बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियां और बहुत से लोग हमसे खो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। बहुत विचित्र समय आ रहा, ऐसे समय आ रहा है कि कुछ समय के बाद, कुछ महीने और साल के बाद ऐसा कुछ हुआ कि आप चकित रह जाओगे, तब रह जाओगे ये कैसे हो गया। तब आपको आज की 26 फरवरी 2024 की रात 8:30 बजे का समय याद आएगा, इन्होंने ये कह दिया था। तब सन्नत रही, ये सब होने जा रहा। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज, ये नामी पुरुष है। ये बहुत से लोग समझते हैं कि मर गए, गुरु कभी मरता नहीं है। सच्चा वेद में बताता हूँ, ये गुरु महाराज थे और गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। और उनको याद करते रहोगे, इनकी उंगली थामे रहोगे, सदगुरु से फरियाद करते रहोगे, तो समय अच्छा या खराब आपको कुछ भी नहीं। जय गुरुदेव। और एक सबसे बड़ी बात, यमन आपका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। मुझे आपसे बहुत प्रेम है, बहुत गहरा, बहुत गहरा। न होता तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आता, सड़क यात्रा करके, कई घंटों की यात्रा करके आप तक पहुंचा। बम्बई से दिल्ली आया, दिल्ली से सड़क मार्च करें, यहाँ से सड़क मार्च से कटर कटर करते हुए जाओ। ये क्यों? ये प्रेम का सबूत है। मुझे आपसे बहुत प्रेम है, आप भी प्रेम करते हो, ये प्रेम का रिश्ता है, ये बना रहे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो मांगा ये क्रोध, ये उल्टी सोच, ये सब। और प्रेम करते रहे, विश्वास रखना। एक बात समझ लो, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब कोई आपका साथ न दे, कोई आपको अपना हाथ न दे, कोई रोने के लिए कंधा न दे, कोई आपकी सहायता न करे, तो मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन वो रिश्ता तो बने, वो जुड़ाव होना चाहिए, वो प्रेम में कशिश तो हो। तो कैसे हो? क्योंकि हमारा आपका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। मैं तो अपना कर्म पूरा दिखाऊंगा, मैं तो आपको बहुत कुछ दूंगा, जब आप ले ही ना पाओगे तो व्यर्थ है। बारिश तो खूब होगी या आपका जीवन सराबोर हो जाए, लेकिन पात्र ही उल्टा रहेगा, सब बह जाए। तो पात्र को सीधा करो। ये पात्र जो है विश्वास का है, भरोसे का है। कोई छल है नहीं, धोखा है नहीं, कुछ लेने वाला नहीं। साल में एक आध बार कभी आता हूँ, और जल्दी आ गया। इस बार जुलाई में आया था, 12 जुलाई को शायद गया था यहाँ से, और आ गया तकरीबन 8 महीने। बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं आता, आपको डिस्टर्ब बहुत नहीं करता, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम करता। अब आप देर मत करो, धाम अपने चलो भाई, पराए देश। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज की पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करता और आप सबको प्रणाम करता। जय। ये काफिला, इसका दर्शन कर पूरी लोग बैठे हुए, और
और कल ये काका यहाँ से आगे बढ़े। आप सब अंतर में बाहर से जिस भी प्रकार से इनको नमस्कार करो, प्रणाम करो और अपने जीवन में दुख, कष्ट और तकलीफ में कमी का